वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी गुरु में। आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय करने वाले हैं। इससे पहले हमने कबीरदास जी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कबीरदास जी का जीवन परिचय, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना व भाषा शैली, इन टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अष्टचाप का जहाज, इन्हें अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। अष्टचाप अर्थात 8 ऐसे कवि जिन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की है, अपनी रचनाएं कृष्ण जी के ऊपर लिखी हैं, अपना साहित्य कृष्ण जी के ऊपर लिखा है। ऐसे 8 कवियों को अष्टचाप कहा जाता है। अष्टचाप का जहाज इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि अष्टचाप में सबसे प्रमुख यही हैं, इसलिए इन्हें अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। अष्टचाप का जहाज कहलाने वाले श्री कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। यदि आप इसको विक्रमी संवत में याद करते हैं तो संवत 1535 में इनका जन्म हुआ। ईस्वी या विक्रमी संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। ये आपकी मुख्य बात होती है जीवन परिचय लिखने के लिए, एक महत्वपूर्ण बात जो कवि के बारे में हमें लिखनी होती है। इससे अलग आप भक्ति काल के बारे में लिख सकते हैं। भक्ति काल एक ऐसा काल जब कवियों ने ईश्वर के लिए अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। राजाओं का यशोगान, राजाओं की प्रशंसा करना बंद कर दिया, राजाओं के लिए रचनाएं लिखनी बंद कर दी। ऐसा समय भक्ति काल कहलाया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। निर्गुण अर्थात ऐसा ईश्वर जिसका कोई नाम, न ही कोई रूप है, न ही आकार है, न ही उसने कभी जन्म लिया है, न ही वो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा ईश्वर निर्गुण ईश्वर हुआ और उसमें एक ही गुण है कि वो विश्व के कण कण में समाया हुआ है। ऐसे ईश्वर को निर्गुण ईश्वर नाम दिया गया। ऐसे ईश्वर को 2 भागों में बांटा गया, संत और सूफी में। सूफी में मुस्लिम कवि आते हैं और संत में कबीरदास जी। सगुण ईश्वर में ईश्वर का रूप, रंग, आकार, नाम, जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा ईश्वर सगुण ईश्वर। सगुण ईश्वर को 2 भागों में बांटा गया, राम और कृष्ण में। देखिए, सगुण कृष्ण काव्यधारा अर्थात सगुण है ईश्वर और कृष्ण काव्यधारा है। कृष्ण काव्यधारा में सर्वप्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण के बारे में जो रचनाएं लिखी हैं सूरदास जी ने लिखी हैं, इसलिए ये सबसे प्रमुख हैं। तो भक्ति काल में सगुण कृष्ण काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनके जन्म स्थान पर मतभेद है। 2 स्थान इनके माने गए हैं। दिल्ली व फरीदाबाद के बीच सिही नामक गांव और आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता गांव, 2 गांवों को इनका जन्म स्थान माना गया है। किंतु यदि आपके सामने ऑप्शन टाइप में दोनों आंसर आ जाते हैं तो सिही नामक गांव को आप मान्यता दें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। सूरदास जी के अनेक पदों में इनकी जन्म अंधता या एक आंख के होने का संकेत मिलता है। जन्म अंधता पर इनकी मतभेद है, क्योंकि प्रकृति, संस्कृति और संध्या अर्थात रात्रि, इस प्रकार के तत्वों का इन्होंने बड़ा ही सूक्ष्म, विशद व सूक्ष्म वर्णन किया है, जिसके कारण इनकी जन्म अंधता पर संदेह होता है। संदेह की उंगली अवश्य उठती है। इनके गुरु श्री बल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी जब छोटे थे तो ये विनय व दास्य भाव के पदों को बनाकर गाया करते थे, किंतु बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद इनकी यह दास्य भावना सखा भावना में परिवर्तित हो गई, क्योंकि बल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो है पुष्टि मार्ग, इसमें कृष्ण जी को सखा माना जाता था, अपना मित्र माना जाता है और कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसलिए इनकी जो दास्य भावना थी वो सखा भावना में परिवर्तित हो गई। इन्होंने सखा भावना पर अपने पदों का निर्माण शुरू कर दिया। मृत्यु, इनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। विक्रमी संवत की अगर बात करते हैं तो 1640 में इनकी मृत्यु हुई।
परसोली नामक गांव में। मृत्यु के समय बल्लभाचार्य जी अर्थात इनके गुरु जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वहाँ पर उपस्थित थे और सूरदास जी ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को अपना अंतिम पद सुनाया था। ध्यान देने की बात यह है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने ही अष्टचाप का निर्माण किया है। जो हमने अष्टचाप ऊपर पढ़ा है वो अष्टचाप का निर्माण गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने किया है। 8 ऐसे कवि लिए जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। देखिए 8 में से 4 कवि तो बल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के हैं। अर्थात बल्लभाचार्य जी के और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य इस अष्टचाप में लिए गए हैं। देखिए इनका आखिरी पद था खंजन नयन रूप रसमाते अतिशय चारु चप्पल अन्यारे पल पिंजरा न समाते। देखिए सूरदास जी के 5 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें से 3 इनके प्रमाणिक रचनाएं हैं। सूर सागर इनका एक प्रतिनिधि ग्रंथ है अर्थात जितनी भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं सभी इसी में ही संग्रहित हैं। इसको एक ही ग्रंथ बना दिया गया है सूर सागर। माना जाता है कि इन्होंने 2 लाख से भी अधिक पदों की रचना की थी, किंतु आज जो प्रतियां प्राप्त होती हैं उन 5000 से अधिक पद नहीं पाए जाते हैं। सूर सारावली इसमें 1107 पदों को लिया गया है अर्थात इसमें 1107 पदों की रचना इन्होंने की है। साहित्य लहरी इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। नल दमयंती विहालो ये 2 और ग्रंथ इनके बताए जाते हैं। साहित्यिक विशेषता सूरदास जी का साहित्य कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित है। इनके समस्त साहित्य में कृष्ण जी के सुगुण ईश्वर के रूप में व्याख्या की गई है। कृष्ण जी की सुगुण ईश्वर के रूप में इन्होंने व्याख्या की है। देखिए सूर सागर जो इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है इसमें विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख किया है, किंतु कृष्ण अवतार का वर्णन इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने विनय दास्य वात्सल्य और माधुर्य भाव से कृष्ण जी की आराधना की है। इनके साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता बाल लीला वर्णन अर्थात इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ब्रजभूमि जो है उसके मधुर परिवेश, गोपिकाओं के हाव भाव इनका मनोरम व मार्मिक चित्रण इन्होंने इनके साथ जो बाल लीलाएं इन्होंने की हैं गोपियों के साथ इनका इन्होंने सजीव चित्रण किया है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण देखकर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध नहीं थे अर्थात जिस प्रकार की इन्होंने छोटी से छोटी बातें लिखी हुई हैं पेड़ पौधों के बारे में, ये किस प्रकार से खेल रहे हैं, इस प्रकार की बातें देखकर कुछ विद्वान कहते कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। वात्सल्य वर्णन इनकी तीसरी प्रमुख विशेषता है अर्थात माँ का जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है वात्सल्य भाव। कहते हैं कि वात्सल्य वर्णन में दुनिया की ममतामयी से ममतामयी माँ भी वात्सल्य भाव का मुकाबला नहीं कर सकती अर्थात इनका जो वात्सल्य भाव है उसका मुकाबला ममतामयी से ममतामयी माँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने इतना वात्सल्य वर्णन किया हुआ है। और देखिए इनके साहित्य की तीसरी प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार वर्णन में इन्होंने देखिए यहाँ पर श्रृंगार हो गया है, ये श्रृंगार आएगा। श्रृंगार वर्णन में इन्होंने संयोग व वियोग दोनों पक्षों में सफलता मिली है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के आसपास होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इस प्रकार इस ऐसे पदों में क्या होता है संयोग श्रृंगार होता है। जबकि वियोग श्रृंगार में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से दूर होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, ऐसे पदों में वियोग श्रृंगार का प्रयोग होता है। भक्ति भावना देखिए पहली हेडिंग है इनकी भक्ति भावना। सूरदास जी ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों पर श्री कृष्ण जी को आराध्य स्वीकार किया और इनकी लीलाओं का गान किया। पुष्टि मार्ग में इनको कृष्ण जी को सखा माना जाता है
और बाल रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर अपनी रचनाएं शुरू कर दी। इनकी भक्ति सगुण भक्ति थी, अर्थात सगुण ईश्वर की भक्ति इनकी भक्ति थी। इन्होंने प्रेम भक्ति पर अधिक बल दिया है। इनके काव्य रचनाओं में दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर व शांत पांच भावों की भक्ति का प्रतिपादन देखा जा सकता है। देखिए, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ये कहते हैं कि मेरा मन अनंत अधिक देर तक कहीं भी सुख नहीं पाता है। मैं कृष्ण जी की भक्ति में ही लीन रहता हूँ और मैं कृष्ण जी की भक्ति के अलावा किसी अन्य देवता की भक्ति में नहीं कर पाता। मुझे ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता, मुझे सुख कृष्ण जी की भक्ति में ही प्राप्त होता है। ये कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी, अर्थात जब एक समुद्र में कोई जहाज होता है, उस पर एक पंछी बैठा होता है और वो जहाज से उड़ जाता है और उसे दूर दूर तक जाने पर भी कोई द्वीप नहीं मिलता है जहाँ पर वह जा सके, फिर वह क्या करता है, वापस उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। इसी प्रकार मेरा मन भी किसी अन्य देवता की भक्ति में सुख प्राप्त नहीं करता है। बाल लीलाओं का वर्णन, सूरदास जी की रचनाओं में कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया गया है। ये देखिए, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। सूरदास जी ने कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं क्रियाओं का वर्णन किया है। यशोदा माता शिशु कृष्ण को, अर्थात जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें कहीं पर पालने में झुलाती हुई दिखाई देती है, तो कहीं पर उन्हें झूला झुलाती हुई दिखाई देती है, कहीं पर दुलार करती हुई दिखाई देती है। कहीं पर कृष्ण जी के हाथ, जो कृष्ण जी हैं, वो हाथ से अपने पाँव का अंगूठा पकड़कर मुंह में डालते हैं और प्रसन्न होकर खेल रहे हैं। इस प्रकार की ऐसी शोभा को देखकर शिव व ब्रह्मा भी चिंता में पड़ जाते हैं। कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तन पर इनके धूल है, मुख पर दही का लेप है। इस प्रकार की बाल लीलाओं का चित्रण सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है। देखिए, मैया कब बढ़ेगी चोटी, कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पीवत अजू है चोटी। कहते हैं कि मैंने कितनी बार दूध पिया है फिर भी यह आज छोटी ही है। काढ़त गूंदत नहावत ओचत, कहते हैं कि आप मुझे नहलाती हैं और इसको चोटी को गूंथती हैं, किंतु फिर भी यह आज भी छोटी सी नागिन की तरह ही दिखाई देती है। यह चोटी मेरी कब बढ़ेगी। वात्सल्य वर्णन, सूरदास जी के काव्य में वात्सल्य को अधिक महत्व दिया गया है। जो इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है सूर सागर, इसमें वात्सल्य संबंधी पदों की संख्या 580 के आसपास है। इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण जी के जन्मोत्सव, संस्कार, बाल छवि, वेशभूषा, बाल चेष्टाओं, गोधन, गोचारण, बाल कृष्ण के मनोभावों का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं से नंद और यशोदा को प्रसन्न होते इन्होंने दिखाया है। देखिए, सूरदास जी हिंदी के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन करने में न केवल रुचि ली बल्कि इतना वर्णन कर दिया कि किसी अन्य कवि के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले इन्होंने ही कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन शुरू किया और इतना कर दिया कि किसी अन्य कवि के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा। माँ का और बच्चे का जो बीच में प्रेम होता है, माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव, इसका इन्होंने बहुत अधिक वर्णन किया है। इसलिए ही कहते हैं कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। यह लाइन कही जाती है। कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको, बड़े क्वेश्चन में यही लाइन आपको मिलती है सिद्ध करने के लिए। श्रृंगार वर्णन,
सूरदास जी भक्ति के कवि थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगार वर्णन भी किया है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ब्रज की गोपियाँ कृष्ण जी के रूप पर मोहित हो जाती हैं और दोनों ओर से हास प्रयास होता है, अर्थात कृष्ण जी भी उनके साथ मज़े लेते हैं, बात करते हैं, तो ये इनके प्रेम में पड़ जाती हैं और फलस्वरूप क्या होता है, प्रेम का व्यापार आरंभ हो जाता है। कृष्ण जी की बांसुरी गोपियों पर जादू का काम करती है। बांसुरों की आवाज़ सुनकर गोपियाँ लोकलाज को त्याग कर कृष्ण जी के पास पहुंच जाती हैं। देखिए, इन्होंने सूरदास जी ने राधा और कृष्ण जी के मिलन का चित्रण किया है। देखिए इनका ये पद, बूझत श्याम कौन है तू गोरी। कृष्ण जी कहते हैं कि हे गोरी, तू कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ की बेटी है, और मैंने आज तक तुझे ब्रज में कभी नहीं देखा है। प्रकृति वर्णन। सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इनके काव्य में ब्रज प्रदेश की प्रकृति का स्वाभाविक व विस्तृत वर्णन देखा जा सकता है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में सूरदास जी ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का महत्व दिया है। उद्दीपन रूप को इन्होंने, सूरदास जी को प्रकृति के कोमल रूप से अधिक लगाव था, इसलिए उन्होंने प्रकृति के इसे रूप में ही इसका वर्णन किया है। इन्होंने प्रकृति, संस्कृति और संध्या अर्थात रात्रि का जितना विशद व सूक्ष्म वर्णन किया है, इससे इनकी जन्मांधता पर संदेह अवश्य होता है। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ आंशिक रूप से देशज शब्द भी पाए जाते हैं। सूरदास जी की भाषा प्रसाद व माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी भाषा में शब्द व अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास व रूपक अलंकार इनके प्रिय अलंकार हैं। इनके संवाद चुस्त व सरल ही नहीं बल्कि नाटकीय भी हैं। इनकी भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य रसों का खुलकर प्रयोग किया गया है। इनके पदों में मुख्य रूप से चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक व वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। गीतीय तत्वों की प्रधानता के कारण इनका साहित्य गीत के साथ गाया व बजाया भी जा सकता है। यहीं पर हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।